study for extra. Today we will read 7th class English book An Alien Hand, first chapter Tiny Teacher. तो टाइनी टीचर कौन है? तो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि जो टाइनी टीचर है वो कौन है? एक चींटी है, ठीक है। और उसका जो लाइफ है वो कैसी है? पीसफुल है। और उसके आंट हिल के बारे में भी आपने जाना कि उसका एक आंट हिल होता है, उसकी जो लाइफ होती है बहुत ही पीसफुल होती है। तो हम इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका द क्वीन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स विच सी casts off before she begins to lay eggs. The queen aunt, जो क्वीन आंट यानी रानी चींटी होती है, हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उसके क्या होते हैं? एक जोड़ी। अब यहाँ पे जो पेयर है इसका मीनिंग है एक जोड़ी उसकी पंखों की होती है, यानी पेयर ऑफ विंग्स पंखों की जोड़ी। तो उसकी एक पंखों की जोड़ी होती है विच सी casts off before she begins to lay eggs, और वो उनको casts off का मीनिंग हुआ त्याग देती है, ठीक है। किसको? जो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं उनको वो त्याग देती है before she begins to lay eggs, किससे पहले? अंडे देने से पहले उन पर एक जोड़ी पंखों को वो त्याग देती है। Eggs hatch and become grubs, grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants। और जो eggs होते हैं वो hatch हो जाते हैं। hatch का मीनिंग होता है, अगर इंग्लिश में देखें, to breed young ones from eggs, यानी अंडों को सेना मतलब जो अंडे होते हैं। तो eggs hatch का मीनिंग हुआ अंडों का सेना, तो जिससे जो ब्रीड हो जाते हैं अंडे फ्रॉम एग्स, अंडों से। एंड बिकम ग्रब्स, और वो ग्रब्स बन जाते हैं। और ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स, फिर जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून में बदल जाते हैं। एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट, और जो कोकून्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स, मतलब यहाँ पे जो ब्रिंग फोर्थ का मीनिंग हुआ वो हुआ सामने आती है, ठीक है। ब्रिंग फोर्थ सामने आती है, क्या? कंप्लीट आंट्स, एक पूरी चींटी हमारे सामने आ जाती है। कब? जब कोकून्स ब्रेक हो जाता है, उसमें जब कोकून टूट जाता है तो उसमें हमारे सामने एक पूरी तरह से चींटी बन करके आ जाती है। The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of us seldom open। अब जो लाइफ होती है एक ऑर्डिनरी आंट की, ठीक है, एक बिल्कुल सामान्य चींटी का जो जीवन है, इन द आंट हिल, किसमें? उस आंट हिल में जो उनका घर है, इज ए बुक, किसकी तरह है? वो एक बुक की तरह है। विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, और जिसे हम सभी, सेल्डम का यहाँ पे मीनिंग हुआ कभी कभी, ओपन खोलते हैं, मतलब जिसे हम बड़ी मुश्किल से ही कभी कभी ही हम खोलते हैं। तो एक किताब से कंपेयर किया गया है एक आंट हिल में एक आंट के जीवन को, जिसे हम कभी कभी ही खोलते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, और जो क्वीन होती है इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जो उस कॉलोनी में, एंटायर का मीनिंग हुआ होल यानी सारी, पॉपुलेशन का मीनिंग है यहाँ पे जनसंख्या, जो उस कॉलोनी की पूरी जनसंख्या होती है उसकी वो, या सारी जनसंख्या होती है उसकी वो मदर होती है, यानी माता होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और जो एक चींटी का जीवन है वो देखो कितना बताया हुआ है कि वो 15 ईयर्स यानी 15 वर्षों तक ही वो जीती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, और उसका क्या होता है? एक जोड़ी पंखों की होती है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वो इसे जो वेडिंग, अब जो उसकी क्या होती है? इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उसकी एक पंखों की जोड़ी होती है। और बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, और जब उसकी वेडिंग फ्लाइट के बाद वो उनको, बिट्स देम ऑफ का मीनिंग हुआ कि वो उनको क्या कर देती है? निकाल देती है। किसको? जो उसके एक जोड़ी पंख होते हैं उनको जब वो वेडिंग फ्लाइट लेती है तो उसको वो
निकाल देती है। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। और ये जो फ्लाइट होती है, फ्लाइट का मीनिंग हुआ यहाँ पे उड़ान, कि ये जो उड़ान होती है टेक्स प्लेस, वो कब लेती है, ऑन ए हॉट समर डे, जब एक बहुत ही हॉट समर डे होता है, बहुत ही गर्मियों का दिन होता है, उस समय वो इस उड़ान को लेती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट और ड्रॉन हाई अप इन द एयर। और जो क्वीन लीव्स द नेस्ट, कि जो क्वीन होती है वो अपने घोंसले को, लीव्स का मीनिंग यहाँ पे हुआ छोड़ देती है, एंड गोज आउट, और वो बाहर निकल जाती है, किसके लिए, टू मीट द मेल आंट, मेल आंट से मिलने के लिए वो बाहर निकल जाती है। और जिस मेल आंट जिसको कहा गया है उसको हम और क्या कहते हैं, ड्रोन भी उसको कहते हैं, हाई अप इन द एयर, जो हवा में बहुत ऊंचे। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और on its return to earth, और जब वो वापस में पृथ्वी पर आती है, it gets rid of its wings, तो वो अपने पंखों से, gets rid का यहाँ पे मीनिंग होता है छुटकारा पा लेती है, and then does nothing but lay eggs, और तब वो कुछ नहीं करती, केवल वो क्या करती है, अंडे ही देती है। लेग्स का मीनिंग हुआ कि वो अंडे ही फिर देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। आपको पहले भी बताया कि जो अंडे हैं वो से जाते हैं, हैच का मीनिंग है से जाते हैं, एंड ग्रब्स कम आउट, और जब ग्रब बाहर आ जाता है तो सोल्डर्स गार्ड देम, तो जो सोल्डर्स हैं, सिपाही हैं, उनको क्या करते हैं, गार्ड, यानी उनकी वो रक्षा करते हैं। वर्कर्स feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine। और जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, फीड उनको खिलाते हैं, ठीक है, क्लीन देम उनको साफ करते हैं, एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और वो उनको कैरी क्या मतलब यहाँ पे होता है, ले जाते हैं, देम अबाउट उनको, डेली प्रतिदिन, फॉर एयरिंग हवा, खुली हवा में, एक्सरसाइज करवाने के लिए, ठीक है, एंड सनशाइन धूप दिखाने के लिए, धूप दिलाने के लिए उनको, ताकि उनकी बॉडी को धूप लग जाए, तो इसके लिए वो इन सबको बाहर ले जाते हैं। 2 और 3 वीक्स, और 2 और 3 सप्ताहों के बाद, लेटर ग्रब्स बिकम cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more। अब बोला हुआ है कि 2 और 3 सप्ताहों के बाद जो ग्रब्स होते हैं बिकम cocoons, वो कोकून बन जाते हैं, एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और उनको रहने दिया जाता है, ठीक है। लाई का यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, रहने दिया जाता है, विदाउट बिना, फूड भोजन, और एक्टिविटी का मीनिंग ऐसा होता है गतिविधि, कोई भी क्रिया विधि, ठीक है, बिना एक्टिविटी के, फॉर 3 weeks मोर, 3 सप्ताहों से अधिक समय के लिए उन्हें बिना भोजन के और बिना किसी एक्टिविटी के रखा जाता है, या वो रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक, तब जो कोकून है वो टूट जाता है, ठीक है। परफेक्ट आंट्स अपीयर, और जो परफेक्ट आंट है हमारे सामने, कंप्लीट जो एक आंट है वो हमारे सामने आ जाती है। अपीयर होता है वैसे पेश होना, लेकिन यहाँ पे हुआ कम, यानी आ जाती है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखो अब हमारे सामने एक कंप्लीट आंट जो है वो आ जाती है, तो अब समय है फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, उनको टीच करने का यानी पढ़ाने का, और ट्रेनिंग उनको प्रशिक्षण देने का। तो ट्रेनिंग का मीनिंग हुआ प्रशिक्षण देना, ठीक है, और टीच हुआ पढ़ाना। तो अब समय आ गया कि उनको पढ़ाया जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्डर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। अब न्यू जो आंट्स होती है बच्चों, कौन न्यू, नई आंट्स चींटी, लर्न देयर ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटीज़ जो उनके कार्य हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनको सीखते हैं, किससे, फ्रॉम ओल्ड आंट्स,
जो पुरानी चींटियां हैं उनसे सीखती हैं। एज अ वर्कर, कि एक वर्कर के रूप में कैसे काम करना है। एज अ सोल्जर्स, एक सोल्जर्स के रूप में उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। बिल्डर्स, और बिल्डर्स जो बनाने वाले होते हैं, अगर उनको वो उनके रूप में कार्य करना है तो वो कैसे करना है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, तो वो सीखती हैं नई चींटियों से। क्लीनर्स, क्लीनर्स के कामों को सीखती हैं। इस तरह से बहुत से काम हैं जिनको वो नई चींटियों से सीखती हैं। After in few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. और after a few weeks मतलब कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के बाद द स्मॉल आंट्स, जो छोटी चींटी होती हैं, आर रेडी, वो तैयार हो जाती है, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, मतलब इस संसार में अपना काम करने के लिए, वो बाहर जा कर के अपना काम करने के लिए जो छोटी सी चींटी होती है वो तैयार हो जाती है। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures like beetles, lizards, breeds of ants and the green fly. अब बोला कि जो एक आंट हिल होता है, इज ए होम, वो एक घर होता है, नॉट ओनली फॉर आंट्स, चींटियों के लिए ही नहीं, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, लेकिन दूसरे बहुत से प्राणियों के लिए भी होता है। क्रिएचर्स होता है प्राणी यानी जीव जंतु, जैसे बीटल्स हुए, लिसर ब्रीड्स हुई। अब लेसर ब्रीड्स कौन होती हैं? लेसर ब्रीड्स, निमंतर जो नस्ल होती है चींटियों की, उसको आप बोलते हैं लेसर ब्रीड्स। लेसर ब्रीड्स कौन हुई? जो निमंतर, लेसर होता है निमन, कम, निमंतर जिसको बोलते हैं, तो निमंतर लेसर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुई, तो लेसर का मीनिंग होता है कम, ठीक है। तो निमंतर सबसे नीची जो नस्ल है किसकी? चींटियों की। तो चींटियों की सबसे निमन जो नस्ल है उसको बोलते हैं लेसर ब्रीड्स, ठीक है। और द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई के लिए, तो इनके लिए जो चींटियों की आंट हिल होती है वो उन्हीं का घर नहीं होती है, लेकिन जो अदर क्रिएचर हैं उनका भी वो घर होती है, यानी बीटल का, लेसर ब्रीड्स का और ग्रीन फ्लाई का। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियंस क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट? अब ये बोला हुआ है कि वाई डू आंट्स वांट, कि चींटियां ऐसा क्यों चाहती हैं, दीज एलियंस, की ये जो एलियंस हुआ फॉरनर यानी विदेशी जो क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, टू लिव इन देयर नेस्ट, कि वो उनके नेस्ट में रहें, ऐसा वो क्यों चाहती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, इसके भी कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट्स सेंसेस। अब देखो वो क्या है कि सम गिव ऑफ स्मेल, जो कुछ होती हैं उनको गिव ऑफ करती हैं, मतलब देती हैं, क्या? स्मेल देती हैं। प्लीजेंट, जो कैसी होती है, जो स्मेल कैसी होती है? बहुत ही प्लीजेंट होती है, यानी बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसी वो स्मेल उनको देती हैं टू द आंट सेंसेस, चींटियों की इंद्रियों को, सेंसेस होता है इंद्रियां। अब जो दूसरे क्रिएचर्स आपको बताए हुए हैं, जो एलियन क्रिएचर हैं, कि उनको अपने घोंसलों में रहना देना चाहती हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उनको जो स्मेल अच्छी लगती है वो स्मेल वो चींटियों की इंद्रियों को देती हैं, इसीलिए वो चाहती हैं कि वो वहाँ पर उनके आंट हिल में रहें। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ होती हैं जो उनको क्या देती हैं? स्वीट यानी मीठे, जूसेस रस, और कुछ उनमें से उनको मीठे रस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, कि सम आर जस्ट, और कुछ उनके लिए होते हैं पेट्स, जैसे पेट्स होता है पालतू, तो पालतू जैसे होते हैं, जस्ट जैसे, और कुछ उनमें से उनके लिए पालतू जैसे होते हैं, और प्ले थिंग्स, और खेलने के लिए होते हैं, ठीक है। अब किस तरह के कंपेयर किया गया है? लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स, जैसे बिल्लियां और कुत्ते मानवों के लिए होती हैं, मानव जाति के लिए होती हैं, वैसे ही इनके लिए कुछ जो क्रिएचर होते हैं वो एज अ पेट्स होते हैं, कुछ प्लेथिंग्स होती हैं, कुछ उन्हें जूस देते हैं, कुछ उन्हें उनकी इंद्रियों को, उनकी सेंसेस को इस तरह की स्मेल देते हैं जो उनको बहुत ही अच्छी लगती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स नाउ, अब जो ग्रीन फ्लाई होती है इज द आंट्स काउ, कि वो चींटियों की क्या होती है? काऊ की जैसे होती है, जैसे इंसान काऊ रखते हैं वैसे ही ग्रीन फ्लाई चींटियों के लिए होती है। द आंट्स ट्रेन it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. The ants, जो चींटियां होती हैं
वो ट्रेन इट, इसे ट्रेन करती हैं, इन्हें प्रशिक्षण देती हैं। टू गिव, देने के लिए। हनी ड्यू क्या होता है, लाइक मिल्क, जिस तरह से इंसान काऊ से क्या लेता है, दूध लेता है, वैसे ही चींटियों के लिए हनी ड्यू होता है। विद टच ऑफ देयर एंटीना, और वो हनी ड्यू कैसे प्राप्त होता है, जब वो अपने एंटीना को, यानी एंटीना का मीनिंग एक और होता है स्पर्शक, कि जो मैंने आपको पहले भी मार्क करके बताया था कि उन स्पर्शकों को जो आगे की ओर दो पतली पतली निकली होती हैं एंटीना उनकी, उनको वो एक दूसरे के साथ टच करती हैं, तब वो हनी ड्यू देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, देखो बोला कि वो दे मिल्क इट, उनके लिए वो वैसा ही दूध होता है जैसा हमें गाय देती है। तो उनके उस हनी ड्यू को ह्यूमन बीइंग्स के काऊ मिल्क से कंपेयर किया गया है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, हैव ह्यूमन्स, क्या जो मानव हैं उन्होंने सीखा है, एज मच एज आंट्स हैव, कि जितना चींटियों ने सीखा है, जितना अधिक चींटियों ने सीखा है, क्या मानव ने भी सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद सीखा है। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन अगर मानव ने सीखा है, हैव नॉट पुट देयर लर्निंग, तो जो उन्होंने सीखा है उस लर्निंग को, उस सीखे हुए को वो गुड यूज, अच्छे उपयोग के लिए, अच्छी बातों के लिए वो उसको उपयोग नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, दे मे स्टिल लर्न, वो अभी भी लर्न सीख सकते हैं, ए फ्यू थिंग, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस छोटे से अध्यापक से वो और भी अभी भी अधिक चीज़ें सीख सकते हैं, बातें सीख सकते हैं। जैसे क्या, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, जो आपकी कर्तव्य निष्ठता है वो सीख सकते हैं। डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसको सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस है, यानी साफ सफाई से संबंधित है, किस तरह से साफ सफाई रखनी है वो सीख सकते हैं। केयर फॉर यंग वंस, और अपने से छोटों की किस तरह से देखभाल करनी है, ये सब बातें वो चींटी से, एक छोटे से अध्यापक से सीख सकती हैं। ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और अबव ऑल, इन सबसे भी ऊपर जो एक बात है कि फर्म लॉयल्टी, एक दृढ़ वफादारी, फर्म होता है दृढ़, लॉयल्टी होता है वफादारी, टू द लैंड वेयर दे लिव, उस भूमि के प्रति, उस देश के प्रति जिसमें वो रहते हैं। ये सब बातें एक चींटी से वो सीख सकते हैं कि हार्ड वर्क क्या होता है, सेंस ऑफ ड्यूटी क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, क्लीनिनेस क्या होती है, और अपने से छोटों का किस तरह से देखभाल करनी होती है। इससे भी ज़्यादा जो देश के प्रति आपकी दृढ़ वफादारी है, उन सब बातों को वो किससे सीख सकती हैं, एक चींटी के जीवन से सीख सकती हैं, जो एक टाइनी टीचर के रूप में इस लेसन में बताया गया, छोटे अध्यापक के रूप में जिसको चित्रित किया गया है। तो इस तरह से वीडियो बना करके हमने जो इसका लेसन था, आपको 7th क्लास में फर्स्ट लेसन था टाइनी टीचर, वो आज ख़त्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।